होती है शास्त्रनिष्ठ बुद्धि, जो कहती है नहीं सवेरे उठना चाहिए, सवेरे उठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए थोड़ी देर, उसके बाद स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, उसके बाद फिर दिन भर चाहे जो करिए, चाहे पढ़िए, चाहे लिखिए, चाहे खेती करिए, चाहे बाड़ी करिए, अपनी दिनचर्या में नियम बनाइए कि हम इतने बजे उठेंगे, उठते ही ब्रश मंजन स्नान करके भगवान का नाम लेना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं महाराज गृहस्थी में बड़ा काम रहता है। अरे ठीक है, काम रहता है, सब काम है, जब तक मनुष्य शरीर है ये काम रहेगा ही। साधु महात्मा को भी काम रहता है भाई, गृहस्थ को तो बहुत काम रहता ही है, लेकिन जब तक रहेगा तन, जब तक रहेगा तन फुर्सत न होगी काम से, जब तक रहेगा तन फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। एक बुद्धि होती है जो हमें धर्म की तरफ लेकर के जाती है, भक्ति की तरफ लेकर के जाती है, मर्यादा की तरफ लेकर के जाती है, शास्त्र की तरफ लेकर के जाती है, और एक होती है मनमुखी बुद्धि। दो प्रकार की बुद्धि है शिव के पास। एक बात सुनीति माने सुमति और सुरुचि माने कुमति। जीव ही उत्तानपाद है, और ये दो पत्नियां जो हैं सुमति और कुमति, एक शास्त्रनिष्ठ बुद्धि और एक बुद्धि जो हमें विषयों की तरफ लेकर के जाती है, सकारात्मक नकारात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव, सुमत कुमत। राजा उत्तानपाद छोटी रानी को ज्यादा मानते थे। बड़ी रानी के बेटे का नाम है ध्रुव। जहाँ अच्छी बुद्धि होगी वहाँ ध्रुव जैसे भक्त का जन्म होगा। जाए उत्तानपादस्य सुमति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरायत्सुतो ध्रुवः। बड़ी रानी के बेटे का नाम है ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम। ये दो बेटा हैं राजा उत्तम। और ध्रुव 4 साल के हैं और उत्तम 1 साल। जब 4 साल के ध्रुव हुए तब उत्तम का जन्म हुआ। अब धीरे धीरे ध्रुव 5 साल के हो गए हैं और उत्तम 1 साल के।
एक बार की बात, राजा उत्तानपाद, बढ़िया दिव्य भगवान का दरबार, राजा उत्तानपाद का दरबार सजा हुआ है। सेनापति बैठे हैं, सभासदी बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, सभी सम्मानित आदरणीय सम्माननीय गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। पूरी सभा लगी हुई है। राजा उत्तानपाद माया मोह में फंसा हुआ राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी के बेटे का दुलार कर रहे हैं। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, दुलार कर रहे हैं। उसी समय ध्रुव भी पहुंच गया सभा में। एकदा सुरुचि पुत्र अंगमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। ध्रुव ने भी कहा, पिताजी, राजा को तो इतना आनंद आया, बाप का दिल है, एक बेटा गोद में खेल रहा है और दूसरा गुबराले बाल 5 साल की अवस्था टुट 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 करते हुए ध्रुव आया और बड़े प्यार से बोला, पिताजी। पूरी सभा लगी हुई है। राजा उत्तानपाद ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिया। बेटा, अपने पिता का प्यार पाने के लिए, अपने पिता का दुलार पाने के लिए ध्रुव बेचारा राज सिंहासन की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और जैसे ही 4, 6, 7 सीढ़ी चढ़ा होगा, उसी समय सौतेली माता ने आकर के डांट दिया, 18 बच्चे। और राजा को भी डांटा, कोई जरूरत नहीं है इस बच्चे को गोद में लेने की। अगर इस बच्चे को आपने गोद में लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, पिट जाऊंगी, कोई जरूरत नहीं है इस बच्चे को गोद में लेने की। अगर आपने इस बच्चे को गोद में लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजा उत्तानपाद सहम गए, अपना हाथ नीचे खींच लिए। एक बात कहें, पुरुष बहुत बलवान होता है, बहुत बलवान होता है पुरुष। पुरुष के पास में ताकत बहुत होती है। इतना बलवान, इतना बलवान, इतना बलवान कि अगर पुरुष अपने पे आ जाए तो लोहे की जंजीर को भी तोड़ सकता है। पुरुष अपने पर आ जाए तो लोहे की जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन नारी रूपी जंजीर में फंसा हुआ आदमी जंजीर को तोड़ नहीं पाता, जो माया में फंस गया। राजा उत्तानपाद राजा है, लेकिन छोटी रानी ने डांटा तो बिल्कुल एकदम थम गए और ध्रुव भी खड़ा हो गया और एक टक अपनी सौतेली माता को देखने लगा। क्यों? क्या ये मेरे पिता नहीं है? तब सुरुचि ने डांटते हुए कहा, बच्चे, बहुत बोलता है, तेरे बाप हैं, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं, समझे? इस राज सिंहासन पर बैठने के लिए, इस गद्दी पर बैठने के लिए इनका बाप होना उतना जरूरी नहीं है जितना मेरा मां होना जरूरी। जा, चला जा। बालो शिवदना अन्य स्त्री गर्भ संभवम् नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभे मनोरथः। तूने अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। अगर राजा के गोद में बैठने की इच्छा है, अगर राजा के सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो जा, हट यहाँ से, चला जा जंगल में और जाकर के भगवान की आराधना कर। और भगवान जब तुम्हें वरदान देने के लिए आए तो भगवान से ये वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि का बेटा बना दो।
मेरे गर्भ से जब पैदा होगे तभी इस राज सिंहासन पर बैठोगे, अन्यथा दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें राज सिंहासन पर बैठा। गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि कृपाशनम्। सौतेली माता ने जब भरे दरबार में इस तरीके से जगाड़ा, पूरी सभा अवाक रह गई, सन्न रह गई। और ध्रुव बेचारा एक टक अपनी सौतेली माता को देख रहा है, कुछ बोल नहीं पाया। जब सौतेली माता ने कहा हट निकल यहाँ से, बेचारा कोई बोल नहीं पाया। एक टक अपनी सौतेली माता को देख रहा है और लंबी लंबी सांस ले रहा है। मातु सपत्न्या सगुरु विवेदा ससंतुषानन्दोयता। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, सौतेली माता के बाण एक बात कहें, अगर हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु, हमारा बैरी हमें लाठी से मारे, दुश्मन लाठी से मारे उतना दर्द नहीं होता है
जितना दर्द अपने लोगों की बात का होता है, जिसको हम बहुत मानते हैं, अगर कुछ बात बोल दे तो बहुत लगती है। सौतेली माता की बात ध्रुव के दिल को लग गई। एक टक अपनी सौतेली माता को देखने लगा। 5 साल की अवस्था, बढ़िया घुघराले बाल, लाल लाल हाथों को सफेद सफेद दांतों से दबा करके कमर पर हाथ रख करके एक टक अपनी सौतेली माता को देख रहा है ध्रुव, और लंबी लंबी सांस ले रहा है, जैसे कोई सांप हो। सांप को डंडे से मारा जाए, छेड़ा जाए, और सांप फड़ फुला करके खड़ा हो जाए और फुफकार मारे, उसी तरह से लंबी लंबी सांस निकल रही है ध्रुव से। बड़ी देर तक अपनी सौतेली माता को देखता रहा, और जब बर्दाश्त ना हुआ तो ध्रुव वहां से भगा और अपनी माँ के पास में आया और आंचल में इतना रोया। माँ ने कहा, हे मेरे बेटे, हे मेरे लाल, तुम क्यों रो रहे हो? तब ध्रुव ने कहा, माता जी, ऐसी कौन सी बात है सौतेली माता में जो तुम्हारे अंदर नहीं है? किस घमंड की वजह से आज भरे परिवार में सौतेली माता ने तुम्हारा अपमान किया? अगर मैं वास्तव में तुम्हारा बेटा हूं तो मैं बदला लूंगा। माता सुनीति ने कहा, बेटा, हम जीवन में जो कुछ भी पाते हैं अपने भाग्य से पाते हैं। सुख दुख, अच्छा बुरा, हानि लाभ, जीवन मरण, जो कुछ मिलता है भाग्य से मिलता है। तुम्हारी पहली गलती ये है बेटा कि तुम मनुष्य बने, तुम्हारे कर्म तो देवताओं के समान हैं, और मनुष्य बने तो मेरी जैसी अभागी स्त्री के गर्भ से तुमने जन्म लिया है। अगर सूरज के बेटा पैदा हुए होते तो जरूर तुम्हें गद्दी मिल जाती, लेकिन तुम्हारी सौतेली माता ने कुछ भी गलत नहीं कहा। तुम्हारी सौतेली माता ने उन भगवान की आराधना करने का चैलेंज दिया है तुम्हें। ओ परब्रह्म परमात्मा नारायण भगवान, जिन भगवान को बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े यति, बड़े बड़े योगी, सन्यासी, साधु, संत महात्मा भगवान का दिन रात जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान का नाम अंतिम समय पर मुख पर नहीं आता है। जन्म जन्म उन भगवान की आराधना करने के लिए तुम्हारी माता जी ने कहा है, जा बेटा तू चला जा। देखो, वही माता पुत्रवती होती है जिसका बेटा भगवान के चरणों का प्रेमी होता है।
कल जाना चाहता है आज जा, आज जाना चाहता है अभी जा, और अभी जाना चाहता है इसी समय जा। और भगवान से अपना रिश्ता जोड़, अपनी माता की बात मान करके श्री सुखदेव कहते हैं हे राजा परीक्षित, ध्रुव भगवान की तलाश में निकल गए और रास्ते में मिल गए श्री नारद जी महाराज। देखिए जब हम भगवान को प्राप्त करने की दिव्य उत्कंठा होगी तो गुरु अपने आप मिल जाएंगे, गुरु को खोजना नहीं पड़ता, गुरु अपने आप मिल जाते हैं। जब मन में भक्ति का उद्वेग होगा तो मन गुरु से मिला देगा। नारद जैसे गुरु मिल गए और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया कान में, नमो भगवते वासुदेवाय यमुना के किनारे ध्रुव जी गए हैं और पहले महीने में जब भगवान का भजन प्रारंभ किए तो श्री सुखदेव कहते हैं हे राजा परीक्षित, ध्रुव जी 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हो, तीसरे दिन केवल कहीं क्या खा रहे हैं। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थवादरासनः आत्मवृत्त्यानुसारेण आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं नित्येर्चयन् हरिम्। तीसरे दिन का इनका दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो दूसरे महीने में 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं और छठे दिन सूखा घास और पत्ता खाए। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं और 9वें दिन केवल जल पिए। चौथा महीना लगा तो 12 दिन तक कुछ नहीं खाए और 12वें दिन केवल हवा पी रहे हैं। 5वां महीना लगा तो अपनी सांस को ब्रह्मांड में रोक करके अपनी देह की सुध भूल गए, खाना पीना मैं ध्रुव हूँ ये भी भूल गए। 24 आवर्स ऐसा जाप किए कि सांस लेना भूल गए। देवता लोग दौड़े दौड़े भगवान के पास आ गए, भगवान जी हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। भगवान बोले हे देवताओं चिंता ना करो, मेरा एक नन्हा भगत है, अभी जाकर के मैं उसे दर्शन देता हूँ। और भगवान जो ध्रुव को दर्शन देने के लिए आए हैं, जब भगवान ध्रुव को दर्शन देने आए हैं तो भागवत में ये नहीं लिखा है कि भगवान ध्रुव को दर्शन देने आए हैं, बल्कि भागवत में लिखा है भगवान अपने भक्त का दर्शन करने आए। मन मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो
भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवत पचार भागवता पचार शय्या पचार रोग नाना विधान श्रीमन नारायण भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में ध्रुव के सामने प्रकट कर बहुत सुंदर भाव हम लोग सुने ना। मंदिर में रहते हो भगवान कभी बाहर भी
आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। भगवान ने देखा, अच्छा ध्रुव जब भगवान को देखा तो बिल्कुल एकदम गदगद हो गया, आनंदित हो गया, प्रमुदित हो गया और ध्रुव कुछ बोल ही नहीं पा रहा। भगवान ने कहा लो इतनी देर से बगैर खाए पिए सांस रोके मेरा नाम जप रहे थे और मेरे आने के बाद मैं कुछ बोल ही नहीं रहा है। और ध्रुव जी अपने मन में कहे हे प्रभु मैं क्या बोलूं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। भगवान ने देखा कि ध्रुव तो बोलना तो चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो भागवत में लिखा है कि भगवान ने अपना दिव्य शंख ध्रुव के गाल से स्पर्श करा दिया। संतं विपक्षान्तमतद्भुतं हरिर्ज्ञातस्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्शबालं कृपया पस्पर्शबालं कृपया कपोले। और भगवान ने अपना दिव्य शंख कृपया कपोले, पस्पर्शबालं कृपया कपोले, भगवान ने अपना दिव्य शंख जब ध्रुव के गाल से लगाया तो संपूर्ण दुनिया का ज्ञान, वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव के हृदय में उतर गया। और ध्रुव ने भगवान की इतनी सुंदर स्तुति की, इतनी सुंदर स्तुति की, इतनी सुंदर प्रार्थना किया ध्रुव ने। ध्रुव कहता है हे भगवान जी, हे भगवान जी, जीव की वाणी सोई रहती है, ये जागती कब है? जब आप कृपा करते हो तब। आज ध्रुव के ऊपर में भगवान की कृपा हो गई, और भगवान की कृपा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान की कृपा तो बड़ी महत्वपूर्ण है। बच्चे बैठे हैं, आजकल के बच्चे बड़े तेज हैं, बच्चों से पूछा जाए मीराबाई कब पैदा हुए तुरंत बता देंगे। बच्चों का जीके बहुत तेज है। मीराबाई कब पैदा हुई, मीराबाई स्वामी विवेकानंद कब पैदा हुए, सुभाष चंद्र बोस कब पैदा हुए। वेदों में कितने कांड हैं, वेदों में कितने मंत्र हैं, सब सबसे बता देंगे। लेकिन अगर बच्चों से पूछा जाए कि मीरा कौन से कॉलेज में पढ़ेगी, कौन सा वो स्कूल था, जो कौन सा वो कॉलेज है जिसमें मीरा पढ़ी थी, कोई नहीं बता पाएगा। किस स्कूल में पढ़ी थी मीरा, मीरा के स्कूल का क्या नाम था? बंधुओं, मीरा कृषि विद्यालय में किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गई, लेकिन मीरा की कविताएं यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाई जाती हैं। बड़े बड़े विद्वान मीरा के साहित्य पर रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। ये किसकी कृपा? मेरे गोविंद की कृपा, मेरे भगवान की कृपा। सूरदास अंधे थे, लेकिन सूरदास के एक एक पद पर बड़े बड़े विद्वान रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। ये किसकी कृपा? मेरे भगवान की कृपा। और सबका रिकॉर्ड तोड़ दिए कभी। मसिका गद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। All life
पूरी जिंदगी कबीर ने कागज और कलम को हाथ भी नहीं लगाया। ये किसकी कृपा? सूर, मीरा, कबीर जो इतने बड़े विद्वान वाले, किसकी कृपा? मेरे भगवान की कृपा। भगवान की कृपा जब हो जाती है ना तो कहावत है, मोहकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ टूट जाता है, बोले कब? बोले यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवान की कृपा हो। भगवान की कृपा हो जाए तो हमारे गांव में भी एक विवाह हुआ। वो जो बालक है, अरे कुलीन ब्राह्मण है, लेकिन बालक जो है जन्म से गूंगा बहरा दोनों है। सभी बड़ी रक्षी है, गूंगा बहरा दोनों। अरे भैया इतना बढ़िया विवाह हुआ, इतनी पढ़ी लिखी बहू, इतनी सुंदर, इतनी पढ़ी लिखी बहू, गूंगा बहरा के बाबा, बड़ी विद्वान बहू आई। 60-65 गांव में चर्चा है। भगवान की कृपा हो जाए, लंगड़ा पहाड़ जाता। अगर भगवान कृपा कर दे तो भगवान की कृपा। अच्छा एक बात और है, बहुत लोग कहते हैं अरे आए हमारे ऊपर तो भगवान कृपा ही नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं ना सबके ऊपर भगवान कृपा कर रहे हैं, हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा ही नहीं हो रही है। ऐसा भगवान की कृपा सबके ऊपर में समान रूप से बरसती। जैसे पानी बरसता है तो पानी भेदभाव थोड़ी करता है। आज बहुत सुंदर बारिश हुई, बड़ी सुंदर बारिश हुई यार। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ कम वर्षा वहाँ ज्यादा वर्षा, दोनों जगह बराबर वर्षा। अरे भाई पानी बरसा, और जब पानी बरसने लगा तो आप अपने घर के पास में बाल्टी लगा दिए, एक बाल्टी लगी, बाल्टी भर गई, बड़े खुश हो गए, हमको एक बाल्टी पानी मिला। पड़ोसी ने ड्रम रख दिया अपने दरवाजे पर, उसका ड्रम भर गया। अब आप सोचने लगे अरे हाय 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 हाय, उनको तो एक बाल्टी पानी, हमको एक बाल्टी पानी मिला, उनको एक ड्रम पानी मिला। भैया इसमें पानी की कोई गलती नहीं, पानी तो बराबर वर्षा। अरे भाई आपने बाल्टी लगाई, आपको बाल्टी पर पानी मिला, अगले ने ड्रम लगाया, अब उसको ड्रम पर पानी मिला। उसी तरह से भगवान की जो कृपा है, वो भगवान की कृपा पानी की तरह बरसती है। हमारी श्रद्धा का बर्तन जितना गहरा होगा, पानी लेने के लिए बाल्टी, लोटा, गिलास, ड्रम की जरूरत पड़ती है, और भगवान की कृपा को लेने के लिए श्रद्धा रूपी बर्तन की जरूरत पड़ती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम्। हमारी श्रद्धा का बर्तन जितना गहरा होगा, हमें पानी उतना ही। आज ध्रुव के ऊपर में भगवान की कृपा बरस गई, और ध्रुव भगवान की स्तुति करता है, हे भगवान जी, जीव की वाणी सोई रहती है और ये तब जागती है, और जब आप कृपा करते हो, आपकी कृपा के बगैर ये जीव आपको जान नहीं पाता, और जो आपको जान लेता है वो किसी को पता नहीं पाता। जो जाने ताई देव जनाई,
जानत तुम्हें अरे रख दूंगी मेरा भगवान बोले वही मैं तुम्हारे मन में क्या है जानता हूँ। देखो नहीं तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन आनंद क्या भक्ति कब मिलेगी जब 36 वर्ष तक तुम राज सिंहासन पर बैठोगे जाओ, 36 वर्ष तक राज्य करोगे और 36 वर्ष के बाद तुम्हें मेरे लोक की प्राप्ति होगी तथा मेरे धाम की प्राप्ति होगी। भगवान वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान के जाने के बाद ध्रुव इतना पछता रहा है, हे भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान जी बहुत बड़ी गलती हो गई। हे भगवान जी देने में तूने कमी ही न की, हाँ इबादत में मेरे कमी रह गई। राजा उत्तानपाद को जब पता चला कि मेरा बेटा ध्रुव आ रहा है, बड़ी गिल्टी फील हुई। राजा उत्तानपाद हाथी घोड़ा लेकर के आए। राजा परीक्षित ने कहा कि उस समय तो शौतेनी माता ने जब कड़वे वचन बोले थे तो राजा कुछ बोले नहीं, आज हाथी घोड़ा लेकर के स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। तो श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जिसके ऊपर में भगवान कृपा उसके ऊपर में सब जिसके ऊपर में भगवान कृपा करते हैं उसके ऊपर में सब कृपा करते हैं। तो अनुभव हो, जिस महीने में खूब कथा लगी रहती है, पहले से डेट रहती है, उसी में तमाम लोग बोल करते हैं, हाँ महाराज जी इस तारीख को खाली है, हमारे यहाँ भागवत कथा करनी है। नहीं भैया हम तो खाली नहीं है, कहीं और कथा ले लीजिए। और जिस महीने में कथा नहीं रहती है, अप्रैल मई जून में, तो जिसमें खाली हो जाता है उसमें कोई फोन नहीं करता। आप भी अनुभव कर लीजिएगा, अपने घर से जब चाय पानी नाश्ता भोजन करके चलेंगे तो जहाँ जहाँ जाएंगे सब पूछेंगे अरे भैया, और अपने घर से अगर बगैर खाए आप निकल गए तो फिर कोई नहीं पूछे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर में भगवान की कृपा हो जाती है उसके ऊपर में सब कृपा करते हैं। राजा उत्तानपाद को गिल्टी फील हुई, हाथी घोड़ा लेकर के आए। ध्रुव जी कहे पिताजी अब हाथी और घोड़ा पर बैठने की इच्छा नहीं। देखो भक्ति का सबसे पहला सिद्धांत यही है,
अपने आप को तिनके से भी छोटा समझना। भगवान का भक्त अपने आप को तिनके से भी छोटा समझता है। भैया मैं तिनके से भी छोटा हूं कि आया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। राजा उत्तानपाद सबसे पहले ध्रुव अपनी सौतेली माता को ही प्रणाम करते हैं। बड़ा अच्छा हुआ माता जी जो आपने मुझे खड़े हुए वचन बोले, अपनी माँ को प्रणाम किया कि भगवान तुम्हारे जैसी माता शंकर दे। और पिताजी को बड़ा अच्छा हुआ कि आप सौतेली माता को मानते थे, नहीं आप मुझे जंगल में ही नहीं जाने देते। राजा उत्तानपाद ध्रुव को राजगद्दी पर बैठा करके चले गए जंगल में भजन करने। ध्रुव का विवाह हुआ, पहली श्रीमती से 2 बेटा भय और दूसरी श्रीमती से 1 बेटी और 1 बेटा हुआ। पुत्रम उत्कल नाम यो शिरत्नम अजीजन। लेकिन ध्रुव के छोटे भाई उत्तम का भी विवाह नहीं हुआ था। एक बार यक्षों की नगरी में गए, रंगबाजी करने लगे और यक्ष लोग एक तमाचा मारे, उत्तम की मृत्यु हो गई। और उत्तम के मरने के बाद ध्रुव बड़ी भारी सेना लेकर के आक्रमण कर दिए। मेरे भाई को मारे हैं, मैं किसी भी यक्ष को छोड़ूंगा नहीं। तब दादा मनु आए, बोले क्या कर रहे हो? बोले मेरे भाई को मारे हैं। बोले ना ध्रुव, गलत बात, नायम मार्गो हि साधुना ऋषि के सावर्तिना यदा। इस दुनिया में जो सत्य, जो अच्छे लोग हैं, दादा मानव ने समझाया, जो सज्जन है, जो अच्छे हैं, जो भगवान, वो लड़ाई झगड़ा नहीं, मार पीट नहीं करता। आप बोल रहे हैं, बोले देखना चाहते हो? बोले हाँ। तो नारद जी ने, भाई संत नारद जी अपनी तपस्या के प्रभाव से आसमान की ओर देखा है, देखो, और प्राचीन पर जब आकाश में देखा तो हजारों घोड़ों का कटा हुआ सिर, हजारों बकरों का कटा हुआ सिर देख करके प्राचीन बड़े घबरा गया। बाबा ये क्या है? नारद जी ने कहा ये सब तुम्हारे पाप हैं। श्रेयस्तम कर्मणा हसे दुःखानि सुखावाप्ति श्रेयस्तमे दुःखानि सुखावाप्ति श्रेयस्तमे अचेष्यते। श्रेयस्तमे अचेष्यते। तुमने जितने घोड़ों और बकरों को काटा है ना, ये सब तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे हैं प्राचीन वही, और मरने के बाद ये सब तुमसे बदला लेंगे।